नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और आपसे हमेशा की तरह फिर से एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है, एक आग्रह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारा कंटेंट अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेजिएगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो आज यानी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं को लेके एक लैंडमार्क डिसीजन आया है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये इंटरिम फैसला है, कुछ दिनों बाद इसमें एड ऑन्स होते रहेंगे। आज जो उन्होंने बताया है जो बहुत ही एक सकारात्मक कदम है, जिसको मैं कह सकता हूं कि मानव जीवन की सुरक्षा और मानव जीवन की जो रिक्वायरमेंट्स है उस दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बताया है कि मानव जीवन यानी मनुष्य का जीवन सभी तरह के बातें जो फैंसी बातें जो बड़े बड़े जगहों में 5 स्टार होटल्स में बैठ के करी जाती हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। अब मैं बताना चाहूँगा ये फैसला क्या है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, वहाँ पे कहीं भी आवारा कुत्तों को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे उनकी फीडिंग, उनको खाना नहीं खिलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सरकार की एजेंसीज को यह आदेश दिया है कि आप तुरंत वहाँ से सारे कुत्तों को हटाएं, आवारा कुत्तों को हटाएं और उनको स्टरलाइज करें, वैक्सीनेट करें और उनको शेल्टर होम्स में रखें। और अगर उनको वापस ले जाके छोड़ने की बात होती है तो सारा पर्पस डिफीट हो जाता है और सभी इस तरह की जगहों पे ऐसी फेंसिंग लगाई जाए कि आवारा कुत्ते दोबारा उन स्थानों पे वापस ना जा सकें। ये साफ साफ इस ओर इशारा करता है कि जो पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो विदेशी कोचों को आवारा कुत्तों ने काटा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है। सिर्फ ये बात नहीं थी कि वहां पे उन्होंने 2 कोच को काटा, उसके बाद जिस तरह से तथाकथित पशु प्रेमियों ने, जो पशु प्रेमियों का वो वर्ग जो सिवाय न्यूसेंस क्रिएट करने के उसके पास कोई काम नहीं है, उन्होंने इस पे भी जिद करी कि आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन के बाद उनको वापस वहीं पे खाना खिलाने की अनुमति दी जाए। उस पे बहुत हंगामा उन्होंने किया। अब इसमें आते हैं कि इस समय पशु प्रेमियों पे क्या असर है। अभी ये निर्णय आए हुए मात्र 2-4 घंटे हुए हैं। पूरी चारों तरफ सोशल मीडिया पे पशु प्रेमियों पे के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, होगा, निश्चित रूप से होगा। वो हंगामा मचा रहे हैं। जो बड़े बड़े तथाकथित रूप से 5 स्टार पशु प्रेमी हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत निर्णय दिया है। जब पिछली बार आया था, जब रोका गया था, इसी बेंच ने जब आवारा कुत्तों का स्थानांतरण जब कहा गया था शेल्टर होम में किया जाएगा, तो इन्हीं पशु प्रेमियों ने, 5 स्टार पशु प्रेमियों ने बड़ा स्वागत किया था। लेकिन आज वो उसको एक तरफा बता रहे हैं और पिछली बार से भी खराब डिसीजन बता रहे हैं। जो पहला डिसीजन था जिसमें कहा गया था कि सारे आवारा कुत्ते सड़कों से हटाए जाएंगे। इस समय बुरी तरह से आक्रोश है, उनको गुस्सा है और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से पूरे सिस्टम को पिछले कुछ सालों से हाईजैक कर लिया था, वो अब उनके हाथ से निकलने जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को पूरा ब्लैकमेल करके रखा था, जिस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को अपनी एक तरह से दादागिरी से जिस तरह से उन्होंने दबा के रखा हुआ था, वो अब धीरे धीरे एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में जा रहा है कि अब धीरे धीरे उनके चंगुल से देश और समाज आज़ाद होने जा रहा है। मैं देश और समाज इसलिए बोल रहा हूं कि आप किसी भी पशु प्रेमी की शिकायत अगर आप किसी भी सरकारी एजेंसी में करने जाएं, आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। हर आदमी चाहता है कि मेरे को इससे दूर रखा जाए, इन लोगों से कौन उलझेगा, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी फौज है। फौज का मतलब आवारा कुत्तों को बचाने के लिए
उस तरह के लोगों की फौज जो कहीं भी झगड़ा फसाद करना, पुलिस के साथ झगड़ा फसाद करना, मारपीट करना, ये इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। कुछ 5 स्टार जो पशु प्रेमी हैं वो तुरंत फ़ोन करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं, अपने राजनीतिक दलों का दुरुपयोग करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं सरकारी अधिकारियों के साथ। तो इस वजह से पशु प्रेमी जो है, जो तथाकथित पशु प्रेमी है, अच्छा उस पशु प्रेम में भी मैंने पशु प्रेम नाम लिया, वो एक्चुअली सिर्फ कुत्ता प्रेमी है। उनको गाय से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको किसी भी और जानवर से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम है कुत्ते के साथ। सारे पशु प्रेमी पिछले 3 घंटे से चिल्ला चिल्ला के जो है उनके गले में जो है खराश आ गई है कि एबीसी रूल्स का जो है ये उल्लंघन है। एबीसी रूल का मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सारे एनजीओ और सारे पशु प्रेमी एबीसी रूल को पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि एबीसी रूल में सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कहता है कि पशुओं को ना हमें डिस्प्लेस करना है, ना हमने उनको किसी तरह से कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ उनको पकड़ना है, उनको वैक्सीनेट करना है, उनको न्यूटर करना है और उनको वापस उसी जगह छोड़ देना है। आप ये समझ रहे हैं ये क्या रैकेट है? ये पूरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि जो बेहिसाब सरकारी फंड इसमें एलोकेट हो और उसमें इन एनजीओज का मोटा शेयर बने, क्योंकि वैक्सीनेट वही करवाएंगे, उसको न्यूटर वही करवाएंगे, उन्हीं का रोल रहेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि आप कोई भी सरकारी एजेंसी बिना इनके रोल के, इनके इंटरवेंशन के चल ही नहीं सकती है। अगर कोई भी नगर पालिका, कोई भी एमसीडी, कोई भी नोएडा अथॉरिटी की अगर कोई टीम जाती है कि एक कुत्ते को, 2 कुत्ते, 4 कुत्ते को पकड़ के उसको जो है उसका नसबंदी की जाए, तो वो बिना उस इलाके के पशु प्रेमी की हाथ पैर जोड़े बिना वो वहां से उठा नहीं सकता, वहां ले नहीं जा सकता। इन लोगों ने इस हद तक गुंडागर्दी से सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव कदम है, जिससे हम एक भय रहित समाज, जिसमें हमारे बच्चे कल को पार्कों में जा सकेंगे, सड़कों पर जा सकेंगे, हमारे बुजुर्ग बिना डरे हुए जाके पार्कों में सैर कर सकेंगे, वो एक समाज की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप ये देखें, अभी मैं देख रहा हूं पेटा इंडिया बहुत परेशान है। भाई तेरे को क्या है पेटा इंडिया, तुझे क्या लेना देना? पेटा तू क्या कर रहा है? तेरे देश में कितने सड़क पे कुत्ते हैं? तेरे देश में कितने सड़क पे कुत्ते काटे जाते हैं, कुत्ते लोगों को काटते हैं? तू अपने देश का हिसाब बता, या तो तू यहां से लेके जा अपने देश में रख दे, तब तो मुझे समझ में आए कि तू सच में कुत्ते का प्रेमी है। तू यहां से उठा और अपने देश में लेके जा। वो नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है विदेशी एजेंसीज की कि इंडिया की छवि कैसे खराब करी जाए, इंडिया का टूरिज्म कैसे डैमेज किया जाए और इंडिया को एक बैड लाइट में कैसे दिखाया जाए। विदेशी कोच आए, उनको काट लिया। क्या मैसेज गया कि इंडिया में इस तरह का माहौल है। जितने भी पुरानी दिल्ली में कहा जाता था कि लाखों सैलानी जो है, लाखों विदेशी टूरिस्ट वहां की हवेलियों को देखने, वहां पे जो भी मॉन्यूमेंट्स उसको देखने आया करते थे, आज कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे देश के इंडी कुत्ते, देसी कुत्ते हैं, उनको विदेशी गोरी चमड़ी से कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम है कि वो उनको पहले काटते हैं, या तो उनका हाव भाव हुलिया देख के उनको कुछ विचित्र सा लगता है इसलिए काटते हैं, या कुछ भी। अब वो कुत्ता तो बताएगा नहीं मुझे क्या अजीब लगा, तो वो फिलहाल काट लेता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, विदेशी टूरिस्ट पुरानी दिल्ली एरिया में जाना बंद हो चुके हैं। हमारा टूरिज्म जो पुरानी दिल्ली का है इसकी वजह से खत्म हो गया। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे आपके ताजमहल हो या आपका फतेहपुर सीकरी हो, आपका आमेर का किला, कुछ भी, आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट उठा लीजिए, आपको इंसानों के साथ एक रेशियो में कुत्ते भी वहां मिल जाएंगे। जिस विदेशी
को, जिसने कभी सड़क पे आवारा कुत्ता देखा नहीं है, वो उस चीज से कितना भयभीत हो जाएगा कि उसके बगल में बड़े बड़े दांत लेके कोई कुत्ता उनके ऊपर भौंक रहा है, उनके ऊपर गुर्रा रहा है। ये सारी साजिश विदेशी साजिश है। विदेशी फंड्स आते हैं और यहां वाले उसको सपोर्ट करते हैं उस फंड्स के लिए। तो आज का ये निर्णय अब इस दिशा में एक कंस्ट्रक्टिव कदम है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, मेरी जो एजेंसीज हैं उनकी इससे गुजारिश है, ये जितने एनजीओज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कृपया करके उनकी फंडिंग की जांच कराई जाए, उनके इनकम टैक्स के हिसाब किताब देखे जाना, उनकी जो फंडिंग आ रही विदेशों से, जो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब होना चाहिए। और साथ में जो RWAs कॉलोनीज हैं, जो जहां पे एक आम आदमी लोग रह रहे हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी समस्या, लोगों ने अपने बच्चे खो दिए हैं, लोगों ने अपने घर के बुजुर्ग खो दिए हैं, बच्चों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, वो खेलने जाने बंद कर चुके हैं, माएँ परेशान है कि बच्चे घर में बैठे हुए हैं, वो भी इस निर्णय के दायरे में आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी इसी विषय पे मैं पूरी बड़े एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।